बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब नाबीना डेली वेजेस यूनियन के एहतजाज को तीसरा रोज भी गुजर गया। चेरिंग क्रॉस पर धरने के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव। नाबीना यूनियन के चेयरमैन का कहना है कि 3 रोज से हमारे साथ कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, हम अपने मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। मज़ीद जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज़ है। पंजाब नबीना डेली वेजेस यूनियन जो है वो चेरिंग क्रॉस मार रोड पर मौजूद है और एक तरफ से जो है वो सड़क बंद करके इन्होंने धरना दे रखा है। लेकिन 3 रोज़ गुजरने के बावजूद सरकारी महकमा से ना तो कोई मुज़ाकरात के लिए आया और ना कोई इनसे खाना पूछने आया और ना किसी ने इनको कोई तसल्ली ही दी है मुज़ाकरात के हवाले से। इस वक्त जो है वो पंजाब नबीना डेली वेजेस यूनियन के जो चेयरमैन अब्दुल शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, जी बताएं, आपसे 3 दिन में मुज़ाकरात नहीं हुए और सर्दी बहुत है, आप कब तक ठहरेंगे इधर? जी बात यह है कि गुज़िश्ता 10 सालों से हम एक दुरीना मुतालबा लेके बैठे हुए हैं कि हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3000 जो असामियाँ हैं वो वेकेंट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। वो हमें सीट्स देने के बजाय हमें डरा धमका रहे हैं, जी हम आपको यहाँ से उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने घर जाके भी मायूसी की ज़िंदगी गुजारनी है, तो बेहतर हम इधर ही अपनी ज़िंदगी गुजार लें जैसे भी गुजरती है। हम नहीं कहीं जाएंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलता, हम यहीं हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि हम यहीं पे रहेंगे, हमें धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपना मुतालबा जो है वो पूरा करवा के जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारा जो है 1% जो कोटा है उसको एडवर्टाइज़ करे और रेगुलर बुनियादों पे जो है महकमों में हमें भर्ती किया जाए और हमारा एक ही मुतालबा है, इस मुतालबे को फौरी पूरा किया जाए। जी आपका शुक्रिया सजाद। गढ़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। लीगी रहनुमा अहमद सलीम बट, हसन शफीक, सैयद गुलाम दस्तगीर गिलानी, मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी ने इफ्तिताह किया। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी का कहना था कि तरक्याती कामों पर पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद सलीम बट ने कहा कि पंजाब हुकूमत के तरक्याती मनसूबे खुशहाली लाएंगे। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जामिया नीमिया, मोहम्मद नगर और दीगर इलाकों में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अहमद सलीम बट, हसन शफीक, सैयद गुलाम दस्तगीर गिलानी, मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी ने इफ्तिताह किया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में सैयद अफजाल अहमद, मौलाना मोहम्मद अमीन नईमी और दीगर जो उन्होंने शिरकत की, जबकि तरक्याती कामों पर हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहना था इस मौके पर मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी का। जबकि नाज़िम आला जामिया नीमिया अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी ने फीता काट कर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया, जबकि अहमद सलीम बट, गुलाम दस्तगीर शाह गिलानी, सफकतुल्लाह और हसन शफीक और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। जबकि इफ्तिताही तकरीब में इलाके की अहम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात, मुकामी नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जबकि पंजाब हुकूमत के तरक्याती मनसूबे मुल्क में खुशहाली लाएंगे, ये कहना था इस मौका पर अहमद सलीम बट का। जबकि ये मनसूबे इलाके में दरीना जरूरियात को पूरा करेंगे, ये कहना था मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी और दीगर रहनुमाओं का। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। साबिक ADCR ननकाना साहब कैंप जेल में इंतकाल कर गए। राना अमजद को जेल में अचानक तबीयत खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक ADCR राना अमजद करप्शन केस में जेल में बंद थे। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे मुदासिर हुसैन से। मुदासिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक ADCR ननकाना साहब कैंप जेल में इंतकाल कर गए हैं। राना अमजद की जेल में अचानक तबीयत खराब हुई। साबिक ADCR को सबसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। साबिक ADCR पर एंटी करप्शन में जो है वो मुकदमा दर्ज था और उस केस के सिलसिले में जो है उनको चंद रोज पहले कैंप जेल में मुंतकिल किया गया, जुडिशल किया गया अदालत की तरफ से। उसके बाद जो है आज उनकी अचानक जेल में तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसको सिलसिला अस्पताल मुंतकिल किया गया जेल हुकाम की तरफ से, वहाँ जहाँ पर वो जहाँ पर ना हो सके। इस वजह से सुप्रीम जेल जहीर विर्क का ये कहना है कि साबिक ADCR ननकाना राना अमजद को जो है वो दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद जो है वो फौरी तौर पर उनको सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया,
जहां जो है वो जहां पर ना हो सके, इस हवाले से सुप्रिटेंडेंट जो है कैंप जेल का ये कहना है कि लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को जो है वो बुरसा के हवाले किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। शहर में ऑनलाइन फ्रॉड केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। सादा लो शहरी व्हाट्सएप हैक और दीगर ऑनलाइन तरीकों से लाखों रुपए से महरूम कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। ऑनलाइन फ्रॉड में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जालसाज खुद को बैंक ऑफिसर, ऑनलाइन कंपनी का नुमाइंदा या दोस्त बनकर रकम ऐंठने लगे। मुतअद्दिद शहरियों के बैंक अकाउंट्स और जैज़ कैश आईडीज हैक कर लेंगे। जालसाज ज्यादातर छोटी रकम हथियाते हैं ताकि मुतासरा सारिफ कहीं दरखास्त ही न दे दे। जराये का कहना है कि ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड रोकने के लिए कायम इदारा NCCIA मुकम्मल खामोश तमाशाई बना बैठा है। NCCIA को मौसूल होने वाली हजारों दरखास्तें ताहाल इल्तवा का शिकार। मुतासरीन की जानिब से शिकायत के बावजूद फौरी कार्रवाई न हो। शहरियों का कहना है कि अवामी आगाही मुहिम चलाए बगैर फ्रॉड पर काबू पाना मुमकिन नहीं। पुलिस और साइबर क्राइम विंग की अदम दिलचस्पी से जालसाजों के हौसले बुलंद हुए हैं। लाहौर के लिबर्टी खिदमत मरकज लाइसेंसिंग सेंटर में करप्शन स्कैंडल का मामला। पंजाब भर के लाइसेंसिंग सेंटर्स का स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला। AIG इंस्पेक्शन ने तमाम अजला के अफसरान को मरासला जारी कर दिया। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट 25 नवंबर तक जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। लाहौर के लिबर्टी खिदमत मरकज लाइसेंसिंग सेंटर में करप्शन स्कैंडल के बाद पंजाब भर के लाइसेंसिंग सेंटर्स का स्पेशल ऑडिट करने का फैसला किया गया है। AIG इंस्पेक्शन ने तमाम अजला के अफसरान को मरासला जारी कर दिया है। तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स का स्पेशल ऑडिट SP रैंक के अफसरान करेंगे। इंस्पेक्शन के लिए करप्शन की शिकायत, एजेंट माफिया, इजाफी फीस चार्जिंग समेत 20 निकाती फॉर्मेट मुरतब किया गया है। एजेंट माफिया, करप्शन और फीस से ज्यादा रकम वसूल करने की शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इंस्पेक्शन में साइन टेस्ट, रोड टेस्ट की वीडियोस रिकॉर्डिंग और 30 दिन का वीडियो रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। लाइसेंसिंग सेंटर्स के ऑडिट का टास्क DPO दफातर और पुलिस लाइंस ऑडिट टीम को दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में बारिश न होने के बायस आलूदगी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आलूदगी के एतबार से दुनिया में लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, मौसम के हवाले से आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। यूँ मुस्तकबल करीब में जो है फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक से निजात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने के कभी इम्कान हैं। और फ़ज़ाई आलूदगी के अतबार से दुनिया भर में लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान में लाहौर का 5वां नंबर है और मुल्तान जो है 394 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर है। और लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है 291, जबकि जो DHA वहाँ 283 रिकॉर्ड किया गया है। और इंसानी सेहत के लिए जो मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है 0 से 50 तक होना चाहिए, मगर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर का है वो 226 है और बहुत ज़्यादा और मुज़र सेहत है। इसी वजह से जो डॉक्टर हैं वो शहरियों ख़ुसूसन बुज़ुर्गों और बच्चों को और दमा और दिल के मरीज़ों को जो हिदायत कर रहे हैं कि वो घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलना मकसूद हो तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये शहरी जो है इस स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शदीद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो हवा का रुख है वो इस वक्त मशरक़ से मगरब की तरफ है, जिसकी वजह से जो भारत की तरफ से आने वाली जो फ़ज़ाई आलूदगी है पाकिस्तानी फ़ज़ा को मज़ीद आलूदा कर रही है। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और वहाँ में नमी का तनासब 60% है और हद निगाह जो है 4 किलोमीटर और हवा की रफ्तार भी 4 किलोमीटर तक है। आपका शुक्रिया यासीन। महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम क्रोल फॉरेस्ट में स्मोक मिटिगेशन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया। शजरकारी मुहिम के तहत 14 एकड़ रकबे पर 10,000 पौधे लगाए गए। मुहिम में नौजवानों, तुलबा और बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया।
महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम कोरल फॉरेस्ट में स्मोक मिटिगेशन कैंपेन 2025 का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम के तहत 14 एकड़ रकबे पर 10,000 पौधे लगाए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत का कहना था स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमती इदारे फाल किरदार अदा कर रहे हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है कि अगर हम स्मोक का खात्मा चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि स्मोक मिटिगेशन के तहत हम चीज़ों को करें, तो हमें कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना होगा। महकमा जंगलात तो अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो आज इसी सिलसिले में 10,000 पौधे लगाए गए हैं। डीजी जंगलात असफर ज़िया का कहना था ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना स्मोक और फजाई आलूदगी के खिलाफ सबसे मौसर हल है। 14 एकड़ का माशाल्लाह ये जंगल हमने आज लगाया है बच्चों की मदद से, सिविल सोसाइटी की मदद से। तो हम समझते हैं कि कम्युनिटी और प्लांटेशन एक्टिविस्ट की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है कि पंजाब का ग्रीन कवर बढ़ाया जा सके और स्मोक का खात्मा किया जा सके। मुहिम में बच्चों और नौजवानों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। उनका कहना था दरख्त लगाना सिर्फ माहौल दोस्त सरगर्मी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर अपने करीबी जंगलात में प्लांटेशन करने के लिए आए हैं और हम यहाँ पर प्लांटेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिले और हमारी इन्वायरमेंट साफ़ हो जाए। हम यहाँ जंगल में प्लांट्स लगाने आए हैं। प्लांट्स हमें साफ ऑक्सीजन देते हैं और इससे हमारे स्मोक में भी कमी होगी और हमारा मुल्क खुशगवार रहेगा। स्मोक पर काबू पाने और माहौल को साफ रखने के लिए दरख्त और पौधे लगाना वक्त की अहम जरूरत है।